दोस्तों, हम चाहे कितने ही डिजिटल क्यों ना हो जाएं, कंप्यूटर और मोबाइल पर सब कुछ टाइप कर लें, लेकिन कागज की जगह कोई नहीं ले सकता। ये अलग अलग तरीके से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या घर, हर जगह कागज का इस्तेमाल होता है। लोग चाहे जितना भी ऑनलाइन अप्लाई कर लें, लेकिन अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट लगता ही है और प्रिंट होता है कागज पर। बच्चों से लेकर बूढ़े तक जो किताब पढ़ते हैं वो भी कागज का बना होता है। जब पेन या पेंसिल से कुछ लिखना होता है तो कागज का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज को ढकने, कैरी बैग बनाने इत्यादि के लिए भी कागज की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कागज बनता कैसे है? हाँ, आपने जरूर सोचा होगा और आप में से बहुत लोग तो जानते भी होंगे कि कागज पेड़ से बनता है, लेकिन कैसे, ये आप में से शायद ही किसी को पता होगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों, कागज सेल्यूलोज नाम के पदार्थ से बना एक बहुत पतला चादर यानी शीट होता है। सेल्यूलोज एक चिपचिपा पदार्थ है जो पेड़ पौधों की लकड़ियों में मौजूद होता है। कागज के निर्माण के लिए सेल्यूलोज के रेशों को आपस में जोड़कर एक पतली लेयर तैयार की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी पेड़ से सेल्यूलोज मिल जाता है और कागज बनता है। दरअसल कागज का निर्माण सॉफ्टवुड या हार्डवुड यानी नरम और सख्त दोनों तरह की लकड़ियों वाले पेड़ों से होता है। लेकिन कागज बनाने के लिए काम आने वाले वुड पल्प का 85% सॉफ्टवुड शंकुधारी पेड़ों से लिया जाता है। इसका कारण है कि सॉफ्टवुड पेड़ों की लकड़ियों में फाइबर्स की लंबाई अधिक होती है, जिससे एक मजबूत कागज बनता है। सॉफ्टवुड पेड़ों में चीड़, स्प्रूस, प्रसरल सनोबर, हेमलॉक और लार्च, जबकि हार्डवुड पेड़ों में ओक, मेपल और बर्च से कागज बनता है। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कितने पेड़ों को आपने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, ये बात तो आप जान गए कि कागज का निर्माण पूरी तरह से प्रकृति यानी कि पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। कागज की गुणवत्ता सेल्यूलोज की शुद्धता पर निर्भर करती है। जी हाँ, जितना शुद्ध सेल्यूलोज होगा, कागज भी उतनी ही हाई क्वालिटी वाला मिलेगा। रुई यानी कॉटन में शुद्ध रूप से सेल्यूलोज पाया जाता है, जिससे जबरदस्त क्वालिटी का कागज बनाया जा सकता है। लेकिन ये काफी महंगा पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े बनाने में अधिक होता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कागज बनता कैसे है, यानी कागज बनने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, कागज बनाने की शुरुआत होती है पेड़ों के चुनाव से। कागज बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों का चयन किया जाता है। इस दौरान उन पेड़ों को चुना जाता है जिनकी लकड़ी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, यानी सॉफ्टवुड पेड़ों की तलाश की जाती है। एक बार जब पेड़ का चुनाव हो गया तो दूसरा चरण होता है लकड़ी को टुकड़ों में काटने का। पेड़ों की लकड़ी को गोल टुकड़ों में काटा जाता है और छिलके को हटाया जाता है। इसके बाद उन्हें बाकी के प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद कागज बनाने का रियल प्रोसेस शुरू होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चरण है। इसमें पेड़ों की लकड़ियों से निकाले गए छिलकों से पल्प यानी लुगदी तैयार किया जाता है। पल्प तैयार करने के लिए दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक है मैकेनिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। तो आइए इन दोनों मेथड्स को आराम से समझते हैं। दोस्तों, पहले यानी मैकेनिकल पल्पिंग मेथड में पल्प तैयार करने के लिए केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती। मैकेनिकल मेथड के अंदर लकड़ी के गोल टुकड़ों या छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गोल टुकड़ों के लिए ग्राइंडिंग स्टोन और छोटे टुकड़ों के लिए रिफाइनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इनसे रेशों को अलग किया जाता है। चमक बढ़ाने के लिए पल्प को ब्लीच भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें लिग्निन नाम का मटेरियल मौजूद होने की वजह से इसमें पीलापन बना रहता है। इस मेथड से बना कागज नरम और अधिक अपारदर्शी होता है, यानी इससे आर पार नहीं देखा जा सकता। इससे बने कागज का इस्तेमाल न्यूज़पेपर और मैगजीन बनाने के लिए होता है, क्योंकि इसमें स्याही अच्छे से बैठ जाती है। तो अगली बार जब भी आप न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन पढ़ने बैठना, तो याद रखना कि ये कागज मैकेनिकल पंपिंग मेथड से बना है। दोस्तों, दूसरा मेथड है केमिकल पल्पिंग मेथड। ये लुगदी यानी पल्प बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। इस प्रक्रिया में लकड़ी के छोटे टुकड़ों को भाप की सहायता से पकाकर सॉफ्ट किया जाता है। फिर इसमें से किसी तरह फंसी हुई हवा को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इसे एक हाई अल्कलाइन घोल में मिलाया जाता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड की अच्छी मात्रा मौजूद रहती है। इसके बाद इसे डाइजेस्टर चैम्बर में डाला जाता है। यहाँ तक कि प्रोसेस से तैयार हुए मटेरियल को हाई प्रेशर के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच कुछ घंटों तक उबाला जाता है। इसके बाद अंत में फाइबर्स और एक ब्लैक लिक्विड बच जाता है। अब इस ब्लैक लिक्विड को अलग कर दिया जाता है, जबकि बचे हुए फाइबर्स को कई तरीकों से साफ किया जाता है। यहाँ तक कि इसे पूरी तरह शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग भी की जाती है। केमिकल पल्प से बना कागज मैकेनिकल पल्प से बने कागज की अपेक्षा अधिक चमकदार, चिकना और हाई क्वालिटी का होता है। दोस्तों, पल्पिंग की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन कागज बनने की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम एंटर कर रहे हैं चौथे चरण में, जिसे बीटिंग कहा जाता है। पल्प तैयार होने के बाद इसे पीटने और निचोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पल्प को मशीन के अंदर एक टब में रखा जाता है और बीटर के संपर्क में लाया जाता है। अब इसमें कई तरह के फिलर सामग्री डाली जाती है, जैसे कि चौक, मिट्टी या केमिकल जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड। ये पदार्थ कागज के अपारदर्शी और अलग अलग गुणों को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इसमें साइजिंग को भी शामिल किया जाता है। साइजिंग कागज के स्याही के साथ रिएक्ट करने के तरीके को कंट्रोल करता है।
बिना साइजिंग के कागज अधिक स्याही सोखता है, इसलिए साइजिंग का इस्तेमाल कर कागज को स्याही सोखने से रोका जाता है। यही कारण है कि स्याही कागज की शीट के ऊपर बनी रहती है। सीजिंग के भी कई तरीके हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि कागज का इस्तेमाल कहाँ किया जाने वाला है। आमतौर पर देखें तो गम रोजिन का इस्तेमाल किया जाता है। जिन कागजों पर डिजाइन प्रिंट किया जाता है उनके लिए एक विशेष साइजिंग फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। इससे कागज सही तरीके से प्रिंटिंग को एक्सेप्ट कर पाता है। गिफ्ट रैपिंग पेपर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, 5वें और अंतिम चरण में पल्प यानी लुगदी को कागज बनाने के लिए एक बहुत बड़े ऑटोमेटेड मशीन में डाला जाता है। यहाँ पल्प कई फेज से गुजरते हुए पेपर के एक लंबे लेयर का निर्माण करता है। कागज की इन लंबी परतों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हमारे डेली यूज में आने वाले सामान तैयार किए जाते हैं, जैसे मैगजीन्स, नोटबुक्स और न्यूज़पेपर्स। और इस तरह पेड़ के चुनाव से कागज बनने तक की प्रक्रिया पूरी होती है। ये सुनने में भले ही आसान लगा हो, लेकिन ये बहुत कठिन प्रोसेस है। इससे प्रकृति को भी नुकसान होता है। मतलब 1 टन मतलब 1000 किलो हाई क्वालिटी वाले कागज को बनाने के लिए 12 से 17 पेड़ लगते हैं। हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग और मैगजीन के लिए यूज में आने वाले कोटेड पेपर के लिए अधिक पल्प की आवश्यकता होती है, इसलिए 1 टन मैगजीन का कागज बनाने के लिए 15 पेड़ लगते हैं। वहीं न्यूज़पेपर के लिए यूज होने वाले 1 टन कागज को तैयार करने में 12 पेड़ लग जाते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई कागज बनाने के प्रोसेस की, लेकिन जब बात शुरू ही हो गई है तो क्यों ना हम आपको ये भी बताएं कि आखिर कागज का इतिहास कैसा रहा है। दोस्तों, प्राचीन काल में पत्थर, ताम्रपत्र और कई तरह के पेड़ों के पत्तों पे लिखा जाता था। इसका मतलब उस समय कागज बनाने की कला इंसानों के पास नहीं थे। सबसे पहले कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में काई लुन नाम के एक चीनी व्यक्ति ने किया। उन्होंने कागज बनाने के लिए पुराने कपड़ों के रद्दे, मछली पकड़ने के पुराने जाल और पेड़ों की छाल का इस्तेमाल किया। लेकिन अपनी आदत से मजबूर चीन ने इस कला को करीब 500 सालों तक छुपाए रखा। ये जानने के बाद तो आपको पता लग ही गया होगा कि चीन की आदत आज की नहीं है, बल्कि उसे ये विरासत में मिली है। खैर, देर से ही सही, लेकिन कागज के इस आविष्कार को जापान के बौद्ध भिक्षु डैम जिंग ने खरीद लिया। उसके बाद जापानियों ने इस तकनीक को सीखा और शहतूत की छाल से पल्प तैयार कर कागज बनाना शुरू किया। 750 ईस्वी में अरब देशों में कागज बनाने की शुरुआत हो गई। वहीं 11वीं सेंचुरी से पहले ही यूरोप में कागज बनाने का फॉर्मूला पहुंच गया। भारत में कागज का पहला कारखाना 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में लगाया गया था। लेकिन कागज निर्माण इंडस्ट्री का विकास आजादी के बाद तेज हुआ। भारत में भी सबसे ज्यादा कागज मिल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। यूपी में 68, महाराष्ट्र में 63 और गुजरात में 55 पेपर मिल्स हैं। दुनिया भर में कागज इंडस्ट्री के मामले में भारत को 15वां स्थान मिला हुआ है। भारत में इसके महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने इसे कोर इंडस्ट्री घोषित कर रखा है। दोस्तों, जाते जाते हम आपको कागज के अलग अलग प्रकार बताते हैं। अब बुक पेपर, प्रिंटिंग पेपर, बिजनेस कार्ड, आर्ट पेपर के बारे में जानते ही होंगे। इसके अलावा भी पेपर के कई ऐसे प्रकार हैं जिससे शायद आप परिचित ना हो। डॉक्यूमेंट्स को लंबे समय तक खराब और पीला होने से बचा कर रखने के लिए एसिड फ्री पेपर का इस्तेमाल होता है। मनीला पेपर फिलीपींस के एक पौधे के मजबूत फाइबर से बना होता है, जिसका इस्तेमाल टी बैग्स और फिल्टर पेपर्स के लिए किया जाता है। स्टोरेज के लिए फूड को रैप करने और फोटोग्राफी के दौरान लाइट डिफ्यूजर के तौर पर वैक्स पेपर यूज में लाया जाता है। बुक कवर्स पर प्रिंटिंग के लिए इंकजेट पेपर काम में आता है। सैंड पेपर किसी सतह को चिकना या खुरदरा करने तथा किसी मटेरियल को घिसकर हटाने में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से कागज बनने को लेकर उसके इतिहास तक की सारी दुविधा समाप्त हो गई होगी। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे, इसलिए बिना देरी के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपनी जान पहचान के लोगों के बीच शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।